everyone. My name is Dr. Anna Mirza, and in District Rajouri, I'm working as Women Welfare Officer, MSK Rajouri, under Ministry of Women and Child Development. Today, on behalf of the District Administration Rajouri, I would like to request to each and every one of you to go and get yourselves vaccinated as soon as possible. कोविड-19 की टाइमिंग पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी मशीनरी गवर्नमेंट की इस चीज में है, कंपेन है हम लोगों की कि कोविड-19 की वैक्सीन प्रॉपरली उनका जो शेड्यूल है उसको फॉलो किया जाए, उनकी 2 डोजेज जो है सभी लोग लीजिए. बट दिस हैज बिकम अ वेरी hard nut to crack. I mean, lot of people are staying behind the myths and they are saying that कोविड-19 की वैक्सीन जो है उससे लोग मर जाते हैं, लोग वीक हो जाते हैं, and if we are inside our houses, so why we should go out and get ourselves vaccinated? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको उसके फायदों के बारे में बताना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन अगर आप ले लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा. अगर इन केस आपको वो हो भी जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, आप बहुत सेवियरली इल नहीं होंगे. उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके मैं जवाब देना चाहूंगी. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हेयर आई एम टू आंसर ऑल दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सबसे पहले जो लोग क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं कि जो एस्ट्राजेनेका की जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की वैक्सीन यूके में दी जा रही है, क्या ये वही वैक्सीन इंडिया में दी जा रही है? तो यस, एब्सोल्युटली. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड की वैक्सीन बनाया है, ये वही पेटेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है जो यूके में एस्ट्राजेनेका प्रोवाइड कर रही है. सेकेंड क्वेश्चन है कि कितनी देर तक आप प्रोटेक्टेड रहते हैं अगर आप ये वैक्सीनेशन ले लेते हैं. तो काफी लोगों में ये है कि लोग कहते हैं 2 हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता के लिए या 1 मंथ के. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी जो लॉन्गिविटी है इम्यून सिस्टम की, दैट इज येट टू बी डिटरमिन्ड. इसका आंसर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसका अभी जवाब है, बिकॉज द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं, वैक्सीन लेने के बाद आपको एसओपीज का पालन करना जरूरी है, आपको मास्क पहनना जरूरी है. यस यस यस, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू फॉलो ऑल द एसओपीज इवन आफ्टर यू हैव गॉट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. आई मीन, मैंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है. माई पेरेंट्स, माई डैड, माई मॉम, माई सिबलिंग्स, वी ऑल हैव गॉट आवरसेल्फ वैक्सीनेटेड. अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर फाइन, और हम फिर भी एसओपीज का पालन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू टू डू द सेम थिंग. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज दिस कि अगर आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि अगर आपको कुछ बीमारी है, आप डायबिटिक हैं या आपको कैंसर है या हाइपरटेंशन है, तो क्या स्टिल आपको वैक्सीनेशन लेना है? ये सभी हाई रिस्क में आते हैं लोग, इनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर आप कोविड से सफर कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैक्सीनेशन लीजिए. आई मीन, कोविड से अगर आप बचना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट थिंग, कौन से लोग एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए? लेट मी टेल यू. इसकी एलिजिबिलिटी के बहुत फेजेस हैं. सबसे पहले मार्च 1 से पहले ये सिर्फ हेल्थ वर्कर्स या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जा रहा था. उसके बाद ये 60 प्लस लोगों को, फिर 45 to 59 एज ग्रुप के लोगों को. अभी मई 1, 2021 के बाद 18 प्लस सभी एलिजिबल सिटीजन को ये जरूरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और डोजेज जो है वैक्सीन की लीजिए. उसके अलावा जिन लोगों को सस्पेक्शन है कि उनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, तो क्या वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके ये वैक्सीनेशन लें? मैं आपको बताऊं कि आप डेफर कर दीजिए इन चीजों को. वाई? एटलीस्ट 14 डेज के, जब तक कि आपके सिम्टम्स जो है वो रेजोलेट नहीं हो जाते. बिकॉज अगर आप कोविड वैक्सीनेशन साइट्स पर जाएंगे, सेंटर्स पर जाएंगे, तो देयर इज द चांसेस दैट अदर्स आल्सो गेट इन्फेक्टेड. उसके बाद वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करके लोगों के लिए तो ये वॉलंटरी है, लेकिन ये एडवाइजेबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए. उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि अगर आप कोई कोविड इंसान ऑलरेडी सफर कर चुका है एंड नाउ ही इज रिकवर्ड, अगर आप रिकवर कर चुके हैं कोविड के बाद, तो क्या अब आपके लिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है? तो एब्सोल्युटली इट इज नेसेसरी. अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो भी आपको वैक्सीनेशन का शेड्यूल कंप्लीट करना है. बट आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि कोविड के सिम्टम्स खत्म होने के बाद, आपका रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद 4 to 8 वीक्स के बाद आप जो है वैक्सीनेशन जो है वो ले सकते हैं. और सर्टिफिकेट की बात है कि आपको प्रूफ कुछ है कि नहीं. यस, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज के बाद भी मिलता है. प्रोग्राम जो है कोविड का शेड्यूल खत्म होने के बाद भी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. उसके अलावा ये सबके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए. उसके बाद आपको डेट और टाइम दे दिया जाएगा जहां पे आपने जाके अपने आपको वैक्सीनेट करवाना है. यस, वॉक इन ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट दैट इज जस्ट फॉर ओनली फॉर द पीपल हु हैव गॉट द एज ऑफ अबाउट 45 ईयर्स ऑफ एज. सो वंस अगेन, ऐसा कोई दिन नहीं है जब राजेश कुमार श्रवण साइन, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी है, वो अपने ऑफिसर से इसकी डेली रिपोर्ट नहीं मांगते. ही इज रियली वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट हम लोगों को वैक्सीनेट कराना है, हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. अपने जो को वर्कर्स हैं, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हैं सबको, तो आप में से मैं इस एक्टिविटी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कोशिश कीजिए कि आप उसको पोस्ट करिए, ताकि आपके सभी रिलेटिव्स को पता चले कि अगर आप सेव हैं वैक्सीनेशन लेने के बाद तो वो भी सेव रहेंगे वैक्सीनेशन लेने के बाद। तो इस तरीके की मास अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो विद द होप आई एम लीविंग दिस दैट you all will get yourself vaccinated as soon as possible. Thank you so much everyone. Thank you.